हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर दिस साइड। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ओज़ेम्पिक के बारे में बात करेंगे। क्या ओज़ेम्पिक सही में काम करता है? आपने नाम तो सुना होगा कि ओज़ेम्पिक वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, एक तरह से डायबिटीज़ मेडिकेशन होता है, लेकिन ये वेट लॉस के लिए भी अभी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। एक तरह से मिरेकल ड्रग बताई जा रही है वेट लॉस के लिए। क्या इसके पीछे कोई हिडन रिस्क है? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी हेल्थ अपडेट आपको मिलती रहे। ओज़ेम्पिक क्या करती है? ओज़ेम्पिक एक तरह से डायबिटीज़ मेडिकेशन होती है और मैक्सिमम चीज़ें अगर हम देखें तो लोग इसके लिए यूज़ करते हैं। कई बार है ना, ऑफ लेबल ड्रग के यूज़ होते हैं जिसकी वजह से लोग इसका इस्तेमाल करने लगते हैं। जैसे मिनॉक्सिडिल के बारे में सुना होगा। मिनॉक्सिडिल एक तरह से हेयर रीग्रोथ करता है, लेकिन वो उसका मेन वर्क होता है आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना। ओज़ेम्पिक जिसे हम बोलते हैं सेमाग्लुटाइड भी कहा जाता है, एक प्रेस्क्रिप्शन ड्रग होती है जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए होती है। ये जीएलपी फर्स्ट रिसेप्टर एगोनिस्ट है जो कि इंसुलिन लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करती है। लेकिन अब डॉक्टर इसे वेट लॉस के लिए भी प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि स्टडीज में ये दिखाया गया है कि ये भूख को कंट्रोल करता है और मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से आपका वेट कम होने लगता है और आपकी काफी हेल्प होती है वेट लॉस करने में। ठीक है, अब ओज़ेम्पिक किस तरह से वेट लॉस में काम करता है? ठीक है, अब आप देखेंगे कि वेट लॉस जो होता है आपके स्टोमक के एपेटाइट हार्मोन और ब्रेन सिग्नल्स पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, आपके भूख पर। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये वेट लॉस में कैसे हेल्प करेगा? तो अगर हम चाहें तो एक सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। ये पहली चीज़ करता है एपेटाइट कंट्रोल। ये आपके ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि आपका पेट फुल है, आप सटाइट है, जिसकी वजह से आप कम खाना खाते हैं और ज़्यादा एक्सेसिव ईटिंग नहीं करते हैं। स्लो डाइजेशन, ये एक तरह से डाइजेशन को स्लो करता है जिस वजह से भूख कम लगती है। थर्ड पॉइंट है ब्लड शुगर कंट्रोल। ये ब्लड शुगर कंट्रोल करता है जो कि ओवर ईटिंग का एक बड़ा रीजन होता है। ब्लड शुगर एकदम से स्पाइक या कम होती है जिसकी वजह से आप फूड खाते रहते हैं। ठीक है, रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ओज़ेम्पिक के द्वारा आप अपनी बॉडी का 10 से 15% इजीली वेट लॉस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस लोगों के लिए ओज़ेम्पिक ज़रूरी है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ है कि आप है ना डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए और डॉक्टर को ज़रूर बताइए अगर आप ओज़ेम्पिक या फिर आप अपना वेट लॉस करने जा रहे हैं, क्योंकि विदाउट दैट आप ये दवाई ना लीजिए। ठीक है, ओज़ेम्पिक मेनली उन लोगों को दिया जाता है जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, या बीएमआई 30 या उससे ज़्यादा होता है, या बीएमआई 27 से ज़्यादा है लेकिन उन्हें हाई ब्लड प्रेशर या फिर अगर हम बात करें हार्ट से संबंधित समस्या है। ठीक है, तो ओज़ेम्पिक उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होती है। लेकिन अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़, थायराइड कैंसर या पैंक्रियाटाइटिस जैसी कंडीशन है तो आप है ना ओज़ेम्पिक लेने से पहले ज़रूर अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि ये हो सकता है कि अगर आप है ना ओज़ेम्पिक लें तो आपको साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अब बात करते हैं ओज़ेम्पिक के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और क्या आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखो, कोई भी मेडिकेशन 100% सेफ नहीं होती, भले ही वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो या फिर एलोपैथिक हो। मैं किसी एक पर्टिकुलर मेडिकेशन के बारे में नहीं बता रहा हूँ। सबके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। नौशिया, वॉमिटिंग शुरुआत में हमें ये पर्टिकुलर रीज़न देखने को मिलता है। भूख कंट्रोल करता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन या ब्लॉटिंग होने की संभावना रहती है। डिजीनेस या फटीग रहना, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा तो आपको ये वाली चीज़ें देखने को मिल सकती है। थायराइड कैंसर का रिस्क इसमें देखा गया है, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के ये वाली दवाई को आप बिल्कुल यूज़ ना करें। ठीक है, अब बात करते हैं कि ओज़ेम्पिक ही क्यों पॉपुलर हो रहा है, अदर वेट लॉस सप्लीमेंट्स क्यों नहीं पॉपुलर हो रहे हैं। देखिए, अगर बात करें तो बहुत सारे मेडिकेशंस है। जैसे अगर हम बात करें ओज़ेम्पिक, वेगोवी एंड मोंजारो। ठीक है, ये काफ़ी मेडिकेशन है जो कि यूज़ की जाती है और ये सारी मेडिकेशन एक तरह से देखा जाए तो डायबिटीज़ के लिए यूज़ होती है। जैसे हम बात करें विगोवी, ये भी सेमाग्लुटाइड है लेकिन हायर डोज पर, जो स्पेसिफिकली वेट लॉस के लिए एफडीए अप्रूव्ड है। ठीक है, ये एफडीए अप्रूव्ड है, जबकि ओज़ेम्पिक को एफडीए अप्रूव नहीं किया गया है। ये ऑफ लेवल अभी यूज हो रही है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। मोंजारो, जिसे ट्रिज़ेपेटाइड बोला जाता है, ये एक और डायबिटीज़ ड्रग है जो कि ओज़ेम्पिक से भी ज़्यादा वेट लॉस कर सकता है। तो अगर आपको सिर्फ वेट लॉस के लिए कोई ऑप्शन चाहिए तो वेगोवी या मोंजारो बेटर हो सकता है, लेकिन बिफोर योर कंसल्टेशन, बिफोर टेकिंग एनी मेडिकेशन, आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह करें। अब इसकी कॉस्ट और अवेलेबिलिटी ईजी है। कॉस्टिंग एक तरह से अगर देखें तो ये आपके अकॉर्डिंग मतलब एक बजट फ्रेंडली है। कॉस्ट भी थोड़ी मतलब ज़्यादा एकदम देखने को मिलती है कई बार। अलग अलग इसके सॉल्ट और अलग अलग इसकी मेडिकेशन जो रहती है कंपनी के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके लिए वो कर रहे हैं, मेडिकेशन ले रहे हैं, तो ये वाली मेडिकेशन इंश्योरेंस में कवर नहीं होती है। डिमांड बहुत ज़्यादा है, शॉर्टेज होने लग गई है।
ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हमें ओज़ेम्पिक के साथ देखने को मिल सकती है। अब आप एक चीज़ पूछेंगे, क्या ओज़ेम्पिक लेना वर्थ इट है या नहीं है, ठीक है। क्या होता है कि ओज़ेम्पिक एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप ले रहे हो, मैजिक पिल के लिए ले रहे हो, कुछ लोग वेट लॉस के लिए ले रहे हो। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि देखो, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज़ आप करेंगे, उससे आप अपना वेट लॉस करेंगे तो उससे आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट मिलेगा, जबकि आप ओज़ेम्पिक या इस तरह से आप लेंगे तो, ठीक है। ओबेसिटी एक सीरियस हेल्थ इश्यूज है, लेकिन ये एक इफेक्टिव सॉल्यूशन है। लेकिन ये है कि अगर बहुत ही ज़्यादा, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप ओज़ेम्पिक ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि नेचुरल वेट लॉस ही बेस्ट होता है। तो ये था मेरा व्यू ऑन ओज़ेम्पिक के बारे में। होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। आपका और ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जो ओज़ेम्पिक ले रहे हैं, जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं, ठीक है। और साथ ही बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।